आज हम और आप अजाब में गिरफ्तार हैं। खुशफहमी में मुब्तला मत रहिए। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आज का जो दिन गुजरा है, 2 अप्रैल का जो दिन गुजरा है, क्या समझते हैं कि ये दिन आकर के ऐसे ही चला गया? ये आपकी पीठ में खंजर भोंक करके गया है। ये दिन आपकी जमीन को तंग करके गया है। ये दिन आपकी दरगाहों की हिफाजत को परखचे उड़ा करके गया है। आपने मीडिया के जरिए सुन लिया होगा कि किस तरीके से आपकी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में किए जा रहे हैं। वक्फ की जायदाद आपसे छीनी जा रही है, मुस्कुराहट कैसे आ रही है? आपकी मस्जिदें मिस्मार की जा रही है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपकी दरगाहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, आपको हंसी कैसे आ रही है? हिंदुस्तान का वो बादशाह जिसने अदल इंसाफ से पूरे हिंदुस्तान को भर दिया था, जिसके अदल इंसाफ की दास्तान बयान करने पर गैर मुस्लिम मुंसिफ मुअर्रिखीन भी मजबूर थे। अंग्रेजों ने भी जिसके अदल इंसाफ की दास्तान को किताबों में लिखा है, आज उसकी कब्र को तोड़ने का मुतालबा किया जा रहा। आप हंस कैसे रहे हैं? आप अजाब में गिरफ्तार हैं। यह और बात है कि आदमी का जब एहसास मर जाता है तो उसके ऊपर चाहे बुलडोजर चलाया जाए या उसके ऊपर मिसाइल गिराई जाए, उसको कुछ एहसास नहीं होता है। इसीलिए शायर ने कहा था, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। आप ये समझते हैं शानदार इमारत आपने बना लिया तो आप कामयाब हो गए। आप ये समझते हैं कि अगर आप बेहतरीन इंजीनियर बन गए तो आप कामयाब हो गए। आप ये समझते हैं मैंने शानदार डिग्री हासिल कर ली, डॉक्टरी की, तो मैं कामयाब हो गया। आप ये समझते हैं कि अगर कोई बेहतरीन आलिम बन गया तो वो कामयाब हो गया। आप ये तसव्वुर करते हैं मेरा बेटा शानदार हाफिज बन गया, ये कामयाब हो गया। आप ये समझते हैं मैं शेख तरीकत बन गया, मैं कामयाब हो गया। याद रखिएगा, मंजिल अलग है, निशाने मंजिल अलग है, दोनों में फर्क होता है। मिसाल के तौर पर मुझे अभी यहाँ से सफर करके गोरखपुर होते हुए अपने शहर खलीलाबाद पहुँचना है और उसके बाद फिर मुझे कल आगे का सफर करना है। जब मैं यहाँ से सफर शुरू करूंगा, कुछ दूर जाने के बाद एक पत्थर मिलेगा, उस पर लिखा होगा गोरखपुर 200 इतने किलोमीटर। जो ही मैंने देखा कि गोरखपुर लिखा हुआ है, ड्राइवर से मैंने कहा कि गाड़ी रोक दो, गोरखपुर आ गया। कहेगा हजरत गोरखपुर अभी नहीं आया है। मैं अगर कहूं कि देखो गोरखपुर लिखा हुआ है, गाड़ी रोक दो, उसने गाड़ी मेरे कहने पर रोक दी और मैं उतर गया। बताइए मंजिल पर पहुंच जाऊंगा? मंजिल पर मेरी पहुंच हो जाएगी, रसाई हो गई मंजिल तक। आप कहेंगे कि नहीं, ये मंजिल नहीं है, फिर क्या है? वहां तो लिखा हुआ है गोरखपुर। लेकिन आप कहेंगे हजरत इसलिए आप मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे कि ये पत्थर मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। मंजिल कोई और चीज है, ये निशाने मंजिल है, ये निशान है। ये बता रहा है कि अभी आपको इतनी दूरी और सफर करना है। मंजिल और है, निशाने मंजिल और है। ये दरगाह ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये मदरसा ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये डिग्री ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये रोजा ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। नमाज ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये बड़ी बड़ी इमारतें ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। आपने निशाने मंजिल को मंजिल समझ लिया, आपने शानदार मकान बना लिया, तो आप समझते हैं कि मैं मंजिल पर पहुंच गया। आप आलिम बन गए, बेहतरीन मुफ्ती बन गए, शानदार खतीब बन गए, बेहतरीन हाफिज बन गए, उम्दा इंजीनियर बन गए, आला किस्म के डॉक्टर बन गए, तो आप समझते हैं मैंने मंजिल पा लिया। इसीलिए तो
भूल भुलैया में पड़ गए, आपने निशाने मंजिल को मंजिल समझ लिया, इसीलिए आप भटक गए। ये सब मंजिल है नहीं है, ये सब निशाने मंजिल है। मंजिल क्या है, मंजिल क्या चीज है, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें निशाने मंजिल है। और मंजिल दर हकीकत दरबारे मुस्तफा है, मंजिल दर हकीकत मेरे मुस्तफा की इताअत है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था मुस्तफा बेरसा फेशरा के दी हमाऊस, अगर बऊ नरसी दी तमाम बूलह भी, खुद को दरबारे मुस्तफा में पहुंचाओ। और अगर तुम वहां नहीं पहुंच सके तो चाहे तुम आसमानों में उड़ते रहो, तुम सब कुछ हो सकते हो, मगर मंजिल तक पहुंचने वाले कभी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही शरीफ उर्से अलाई हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अली। निशाने मंजिल अलग है, मंजिल अलग है। जो निशाने मंजिल में गुम रहता है उसका उर्स नहीं होता, जो मंजिल तक पहुंच जाता है उसका याद मनाई जाती है। जो मंजिल तक पहुंच जाता है उसके तस्करे किए जाते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर मंजिल तक पहुंच गए तो आज पूरी दुनिया में उनका खुतबे में जिक्र किया जाता है। अभी कल परसों आपने जुमा की नमाज अलविदा की नमाज पढ़ी, खतीब ने खुतबे के अंदर कहा खुसूसन अला अफ़ज़लिल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना व मौलाना अबी बकर सिद्दीक़, सबसे पहले नबियों के बाद सबसे बड़ा रुतबा सिद्दीक़ अकबर को मिला। यह रुतबा सिद्दीक़ अकबर को क्यों मिल गया? घर बनाने की वजह से, जमीन लेने की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, इख्तिदार की वजह से नहीं, नहीं, ये रुतबा मिला है दरबारे मुस्तफा में। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मतलब क्या है, जो दरबारे मुस्तफा में न पहुंच सका वो दरबारे खुदा में भी नहीं पहुंच सकता है। आज कुछ लोग कहते हैं जब हमने सब कुछ पा लिया तो अब नबी की जरूरत क्या है, डायरेक्ट खुदा से मांगो। एक सिलसिला चल रहा है ऐसे लोगों का, डायरेक्ट खुदा से मांगो। मैं कहता हूं जिंदगी भर कहते रहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप जिंदगी भर कहते रहिए मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न कहिए तो आप खुदा तक क्या, एक दारुल इफ्ता के मुफ्ती तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए कि कोई मुफ्ती भी नहीं कहेगा कि आप मुसलमान हो, आपके मोमिन होने के लिए कोई मुफ्ती भी फतवा नहीं दे सकता है। गोया खुदा तक पहुंचने के लिए दरबारे मुस्तफा तक पहुंचना जरूरी है, और जो दरबारे मुस्तफा तक नहीं पहुंचेगा वो कभी भी खुदा तक नहीं। सुभान अल्लाह। कुछ लोग समझते हैं ये मक्का शरीफ के हैं, ये मदीना शरीफ के हैं, ये फला जगह के हैं। हमारे यहाँ तो इसका तस्वुर बाद में दिया जाता है। अभी कुछ रोज पहले एक जगह ऐसे ही मसला पेश आ गया तो एक साहब ने कहा हजरत ये फला शरीफ से आए हुए हैं, उनके खिलाफ कैसे आप गुफ्तगू करेंगे, जरा लिहाज करना पड़ेगा। मैंने कहा कि तुमने इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ी है, इस्लाम की अगर तारीख तुमने पढ़ी होती तो ऐसा जुमला नहीं बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रसूल पाक के ऐसे शैदाइयों में हैं कि अगर कोई मक्का शरीफ से आए, कोई मदीना शरीफ से आए मगर मोहम्मदी बन करके ना आए तो वो सब कुछ हो सकता है मगर हमारा नहीं हो सकता है। मक्का शरीफ से कोई आता है लेकिन अगर अपने आप को वहाबी कहता है तो हम उसको इज्जत देने के लिए नहीं तैयार हैं। किसी खानकाह दरसगाह से कोई आए अगर मुस्तफा का मुखालिफ है तो वो सब कुछ हो सकता है मगर हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं। जो मुस्तफा का है वो हमारा है, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलियाए मिल्लत कॉन्फ्रेंस उर्से अलाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पाकीज़ा तालीमात को हम तक पहुंचाया, मैंने अपने तौर पर जो समझा है थोड़ी देर में मैं आपके सामने उसमें से कुछ बातें अर्ज करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। देखिए अभी आप अंदर दाखिल हुए,
गेट के पास दरख्त लगा हुआ है। उस दरख्त के अंदर 3 चीजें हैं। आप उन 3 चीजों पे गौर कर लें और इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात में उन 3 चीजों पर नजर डालें। नजर डालें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ समझने में आसानी होगी। दरख्त है, दरख्त के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक है उसकी जड़, दूसरी है उसकी शाखें, और तीसरी चीज है कि अगर मदरसे का चपरासी होगा, वॉचमैन होगा, बागबान होगा, माली होगा, तो कभी कभी उस दरख्त की कुछ शाखों को काट छांट करके सही करता होगा। आपने पार्कों में देखा होगा, देखते ही रहते हैं। आजकल हम लोग पार्क ही तो देखते हैं, और क्या देखते हैं? न हम तारीख देखते हैं, न कुरान देखते हैं, न हदीस देखते हैं, न उलमा के दरबार को देखते हैं। बस हम तो तफरीहों में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा पार्कों में जो छोटे छोटे फूल लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, उसको माली बागबान काटता है, काट छांट करके उसको सही करता है। इस काटने छांटने की बुनियाद पर वो खूबसूरत लगता है। इसको अरबी में तहजीब कहा जाता है। 3 चीज दरख्तों में आपको मिलेंगी, एक उसकी जड़, दूसरी उसकी शाखें, और तीसरी चीज है वक्तन फौक्तन उसको काट छांट करके सही करना। ये 3 बातें दरख्तों में आप देखेंगे। उसके नीचे की जो चीज है उसको आप जड़ कहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको समझाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े। उसकी जड़ जमीन के अंदर छुपी हुई है, शाखें उसकी डालियां दिख रही हैं। अगर शाखों को तोड़ दिया जाए और जड़ मौजूद हो तो फिर उम्मीद है कि दोबारा इसमें फूल पत्ती लग जाएगी, हरियाली आ जाएगी। लेकिन अगर कोई जड़ को काट दे, जड़ को नीचे से सुखा दे, हर रोज उसके अंदर गर्म पानी डालता रहे और आहिस्ता आहिस्ता जड़ खत्म हो जाए, तो जितनी शाखें दिख रही हैं एक दिन वो सब सूख जाएंगी, और जितनी पत्तियां दिख रही हैं वो सब टूट करके जमीन पर आ जाएंगी। इससे क्या समझा आपने कि अगर जड़ मौजूद है तो शाखें हरी भरी हैं, और अगर जड़ मौजूद नहीं है तो शाखें सब सूख करके फूल पत्ती देना बंद कर देंगी। ये 2 चीज हुई। और तीसरी चीज है उसको वक्तन फौक्तन काट छांट करके सही करना, जिसको आराइश व ज़ेबाइश और संवारना कहा जाता है, अरबी में जिसको तहजीब कहा जाता है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को जो हुक्म दिया है वो इन्हीं तीनों में मुनहसिर है। एक है बुनियाद, एक है अमल जिसको आप शाख कह लीजिए, एक है तहजीब तमद्दुन। अकीदा जो आदमी के दिल के अंदर होता है, हाथ और पैर में अकीदा नहीं होता, अकीदा दिलो दिमाग में होता है। ये छुपा हुआ होता है। जिस तरीके से दरख्त की जड़ छुपी होती है और उसकी शाखें दिखती हैं, ऐसे ही अकीदा दिलो दिमाग में छुपा हुआ होता है। और शाखों की तरह आप समझ लीजिए आमाल को। अकीदा अलग है जैसे जड़ अलग है, शाखें अलग हैं जैसे अमल अलग है। एक है अकीदा, एक है अमल। अगर आदमी का अकीदा सही नहीं है तो उसके आमाल लाख बज़ाहिर बेहतर हों, लेकिन मैदान महशर में सब सूखी हुई डालियों की तरह होंगे। उसमें कोई फूल पत्ती खुशबू नहीं आएगी, सारे पत्ते झड़ करके जमीन पर आ जाएंगे। कुरान करीम ने इसका नक्शा खींचा है और फरमाया है वह अमिलना व कदिमना इला मा अमिलू फजअलना हबअम मंसूरा। इन कुफ्फार ने जितने काम किए और जो कुछ इन्होंने अच्छे अमाल किए, अपने तौर पर ये सोचते थे कि हमने बहुत अच्छा अमल किया, लेकिन हमने सबको हवा मंसूरा कर दिया। यानी रेत के बारीक बारीक जर्रे जो हवा में उड़ गए और उनका कोई वजूद नहीं रह गया। ऐसे ही जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा वो लाख अच्छे आमाल का जखीरा जमा करने की कोशिश करे, मगर ये सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस्लाम के नजदीक अकीदा असल है, ये जड़ और बुनियाद है। जब तक अकीदा सही रहेगा आमाल फूल पत्ती की तरह खुशबू देते रहेंगे, और अगर अकीदा गड़बड़ हो गया तो जिस तरह से जड़ अगर खत्म
खत्म हो जाए तो दरख्त की शाखें सूख करके पत्ते उसके नीचे गिर जाएंगे। इसी तरीके से इंसान का अमल है। इसका मतलब है कि इंसान को पहले अपने अकीदे की दुरुस्तगी के लिए तवज्जो करना जरूरी है। अकीदे के बाद फिर अच्छे आमाल का नंबर आता है। रोजा है, हज है, ज़कात है, नमाज है, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को पेश करना है, ये सब अमल है। नमाज अकीदा नहीं है, रोजा अकीदा नहीं है, हज अकीदा नहीं है, बल्कि वो एक अमल है। अकीदा कोई और चीज है, अकीदा अलग है, अमल अलग है। आमाले सालिहा जो आप करते हैं, इनको आमाल से आप ताबीर करते हैं। ये शाखें हैं, ये ब्रांच है, ये डालियां हैं। अकीदा अलग, अकीदा दुरुस्त तो आपके आमाल करामत, और अगर अकीदा गड़बड़ तो जितने आमाल हैं वो सब के सब बर्बाद। अकीदा और अमल के बाद तहजीब का नंबर आता है, यानी एक इंसान को मुआशरे में कैसे रहा जाता है, अपनों से कैसे बात की जाती है, गैरों से कैसे गुफ्तगू की जाएगी, आप पहनेंगे कैसा, आप रहेंगे किस तरह से, आपका बाल कैसा होना चाहिए, आपकी दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, आपका कुर्ता पाजामा कैसा होना चाहिए, आपका लिबास कैसा होना चाहिए, आपके घर का रहन सहन कैसा होना चाहिए, इसको तहजीब कहा जाता है। आपकी बोली कैसी होनी चाहिए। आदमी जो ही बोलता है फौरन समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि ये बेपढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा है। आदमी ने जो ही गुफ्तगू शुरू की सामने वाला समझ जाएगा कि ये मुहज्जब है कि गैर मुहज्जब है। मैं अपने यूपी के अंदाज में दो तरीके से बोलता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि इन दोनों तरीकों में कितना फर्क है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे बस से सफर करना हो और मैं बस में बैठा और मैंने कंडक्टर से कहा, ए कंडक्टर तनी टिकट एक बना दो, ये हमारी यूपी की बोली हो गई। सुनने वाले सुन लेंगे और समझ जाएंगे कि मौलवी साहब पढ़े लिखे कम है। अगर ये पढ़े लिखे होते तो दूसरे ढंग से बोलते। इतने में एक शख्स आया, उसने कहा, कंडक्टर साहब जरा टिकट बनाइए। सुनने वाला समझ जाएगा कि ये पढ़ा लिखा लगता है। मैंने अभी दो जुमले इस्तेमाल किए, दो तरीके से इस्तेमाल किए। एक तरीके ने बता दिया कि कम पढ़े लिखे हैं और दूसरे तरीके ने बता दिया कि ये पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आदमी की बोली से पता चलता है कि आदमी की तहजीब कैसी है। आदमी के उठने बैठने से पता चलता है कि आदमी की तहजीब कैसी है। आदमी की रफ्तार और गुफ्तार से पता चलता है कि आदमी की तहजीब कैसी है। मिलने से पता चलता है, मुआशरे में उठने बैठने से पता चलता है कि आदमी की तहजीब कैसी है। इस्लाम ने बेहतरीन अकीदा दिया, ऐसा अकीदा दिया कि पूरी कायनात में उससे बेहतर कोई अकीदा नहीं हो सकता है। इस्लाम ने वो अकीदा दिया कि जिस अकीदे की बुनियाद पर हमने इंसानियत के जौहर को पहचान लिया। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये अकीदा इस्लाम ने दिया कि एक खुदा को मानो। आज तो बहुत से वेल अप टू डेट पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर कहने वाले आते हैं वीडियो पर, आते हैं वो फेसबुक पर, आते हैं व्हाट्सएप के जरिया और उनका तारुफ कराया जाता है। ये कौन है? ये एक्स मुस्लिम है, यानी ये पहले मुसलमान थे अब मुसलमान नहीं रह गए। नाम मुसलमानों जैसा और नौजवानों के ऊपर असर डालने के लिए उनको एक्स मुस्लिम कहला करके उनका तारुफ कराया जाता है और फिर बताया जाता है कि ये मुसलमान थे मगर अब इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? यानी इस्लाम सच्चा मजहब होता तो ये डॉक्टर साहब क्यों इस्लाम को छोड़ते, ये इंजीनियर साहब क्यों इस्लाम को छोड़ते? इस तरह से न जाने कितने नौजवान सुबह से शाम तक या तो बदअकीदा हो जा रहे हैं या कुछ नहीं तो शक व तरद्दुद का शिकार हो जा रहे हैं। इस वक्त इल्हाद की एक तहरीर चल रही है जहां खुदा के वजूद के इनकार का दर्स सिखा दिया जाता है और इनको बताया जाता है खुदा कोई चीज नहीं है, इंसान खुद ब खुद वजूद में आ गया। बल्कि अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हजरत आदम इंसानी तहकीक के मुताबिक पहले इंसान नहीं है। कुरान ने गलत कहा है, पैगंबर इस्लाम ने गलत बताया है। आप कहते हैं मदरसों की जरूरत क्या है, आप कहते हैं उलमा की जरूरत क्या है।
मुझे बताइए, जब इस्लाम पर इस तरीके के एतराज होने लगे और हो रहे हैं तो इनका जवाब कौन देता है? कौन इनका जवाब देगा? इसके जवाब के लिए कौन मैदान में आता है? आज दुनिया में हजारों मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए कौन टीम बैठती है? कौन लोग हैं जो जायज और नाजायज का फर्क बताकर किताब सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई करते हैं? इस वक्त इस तरह से इस्तिराब और बेचैनी की एक लहर दौड़ रही है कि कोई मुसलमान कहलाने के बावजूद खुदा के वजूद का इनकार करता है, कोई रसूल पाक पर तबर्रा करता है, कोई कहता है हम न सुन्नी न वहाबी, हम तो मुस्लिम है किताबी। वो किताबी मुसलमान अपने आप को बताने के लिए बेचैन नजर आता है। कोई हजरत आयशा सिद्दीका पर तबर्रा कर रहा है, कोई उमर फारूक आजम पर तबर्रा कर रहा है। ये सारी तहरीकें इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही हैं ताकि उम्मत मुस्लिमा के अकीदे को बर्बाद कर दिया जाए। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने आज से तकरीबन 150 साल पहले फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। अगर आपने इन मदरसों को बाकी नहीं रखा, अगर आपने इन उलमा से अपना राबता नहीं रखा, तो मैं जो हालात देख रहा हूं, आने वाली नस्लों के अंदर न ईमान रह जाएगा न इस्लाम रह जाएगा। जिस तेजी से इल्हाद और बेदीनी को फैलाया जा रहा है, अगर आपने अपने बच्चों को इस्लाम के बुनियादी अकायद नहीं सिखाए, इनके अकीदों को आपने मजबूत नहीं किया, इनको सही अमाल की तालीम नहीं दी, तो आप देखिएगा आपके मरने के बाद आपकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं मिलेगा। किस ख्याल में है आप? दुनिया कहां जा रही है? किस तरह से आपको बर्बादियों के दहाने पर ले जा रही है कि अगर आपने इन उलमा और इन मदारिस के तरफ तवज्जो नहीं की और आपने अपने अकीदे की हिफाजत के लिए बंदोबस्त नहीं किया, तो आने वाले वक्तों में खुद आपका भी ईमान महफूज रहेगा या नहीं रहेगा, यह नहीं कहा जा सकता। अभी रमजान शरीफ से पहले इत्तेफाक से मैंने सफर शुरू किया, मौलाना वकार आजम साहिब मिलने के लिए बेगे इसी मुजफ्फरपुर के कस्बे में मैं आया हुआ था। 24 फरवरी से लेकर मैंने तकरीबन 17 मार्च तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों का सफर किया। आपके बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इतने सूबों का सफर किया। और जहां मैं गया मैंने लोगों से वहां की जरूरतों के बारे में गुफ्तगू की, उनसे पूछा आपके यहाँ के मजहबी हालात कैसे हैं, आपका मुआशरा कैसा है, आपके यहाँ नौजवानों की हालत क्या है। तो एक बीमारी का तज़किरा सबने किया, सबने एक बीमारी के बारे में बताया। हजरत नौजवानों में नशा का बहुत ज्यादा चलन हो रहा है, लोगों के अंदर बुराइयां बड़ी तेजी से फैल रही हैं और बहुत ज्यादा हमारा नौजवान इस्लामी अकीदे से दूर होता जा रहा है। इनके अंदर इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफत, इस्लामी कल्चर नहीं होने आपने पा रहा है। ये इस्लामी अकीदे से दूर, इस्लामी अमाल से दूर, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन से दूर, ये सब तरफ के हालात ये ऐसे ही नहीं बने हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने ये हालात बनाए हैं। इसी सफर में मुझे एक साहब मिले जिनका ताल्लुक एक बहुत मशहूर पार्टी से है। उन्होंने मुझसे कहा हजरत, अगर आप हजरात ने तवज्जो नहीं दी और लोगों को आपने इस्लाम से मजबूती से नहीं जोड़ा, मदारी से इनका ताल्लुक अगर मजबूत नहीं रहा, तो आने वाली नस्लों का ईमान सलामत नहीं रह सकता है। मुझे इस मौके पर एक बुजुर्ग का वाकया याद आता है। शुएबुल औलिया हजरत सूफी यार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम आपने सुना होगा। ये बराउ शरीफ इदारे के पानी
दारुल उलूम फैजुर रसूल इनका इदारा है। उनका बहुत मशहूर वाकया हजरत सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक किताब में तहरीर फरमाया है। वो फरमाते हैं कि हुजूर शुएबुल औलिया के ज़ुहद व तक़वा का बड़ा तज़किरा मैंने सुना था। यह आज से तकरीबन 60-70 साल पहले की बात है। उस वक्त अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह भिवंडी महाराष्ट्र में एक इदारे के अंदर तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो लिखते हैं, मैंने सुना कि शुएबुल औलिया कुर्ला बॉम्बे में आए हुए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनका दीदार करूं। अपने चंद साथियों के साथ मैं बॉम्बे कुर्ला पहुंचा और जब मैंने साहिब खाना के घर हाजिरी दी तो साहिब खाना ने बताया कि हजरत की तबीयत अलील है, आराम फरमा रहे हैं, नींद में हैं। अभी जब वो बेदार होंगे तब मैं आपकी मुलाकात करा सकता हूँ। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी इंतजार करते रहे और फिर जब शुएबुल औलिया बेदार हुए, साहिब खाना ने हजरत से मुलाकात कराने के लिए आज़मी साहब से कहा तशरीफ ले चलिए। हजरत अंदर गए। खुद लिखते हैं सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह कि जब मैं घर में गया तो मैंने देखा हजरत शुएबुल औलिया बिस्तर पर लेटे हुए थे, मगर जो ही उन्होंने मुझे देखा तो वो खड़े होने लगे। मैंने कहा, हजरत आपकी तबीयत अलील है, आप लेटे रहिए, हम यूं ही आपसे मुसाफा कर लेंगे। मगर शुएबुल औलिया ने फरमाया, नहीं मौलाना, मैं आपसे खड़े होकर के मुसाफा करूंगा। कहा, हुजूर आप अलील हैं, लेटे रहिए, बैठ करके मुसाफा कर लीजिए। कहा, नहीं मैं खड़े होकर के मुसाफा करूंगा। चुनांचे शुएबुल औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान खड़े हुए, मुसाफा किया, फिर बैठे और उसके बाद शुएबुल औलिया ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मौलाना मैंने आपको देख करके क्यों खड़े होकर आपसे मुसाफा किया और आपने कहा भी कि बैठे बैठे मुसाफा कर लीजिए, मगर मैं क्यों आपके लिए खड़ा हो गया उसकी वजह मुझसे सुन लीजिए। कहा, अल्लामा आज़मी ने, हजरत बताइए आखिर क्यों आपने इतने इसरार से इस तरह का अमल वजूद में ला करके हमारी इज्जत अफजाई की। शुएबुल औलिया ने फरमाया कि मौलाना हमसे ज्यादा आप इल्म रखते हैं, हमसे ज्यादा आप तारीख पढ़ने वाले हैं, आपने ये पढ़ा है, आपको ये मालूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, उनके मानने वालों ने चंद ही बरसों के बाद उनकी तालीम को बदल डाला, उनकी तालीम बदल गई, तौरेत के अंदर तब्दीली उन्होंने पैदा कर दी। उनके मानने वालों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम को बदल डाला। हजरत ने फरमाया, जी हजरत आप सही फरमा रहे हैं। फिर शुएबुल औलिया ने फरमाया, और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए तो उनके मानने वाले भी उनके जाने के बाद आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ ले जाने के बाद उनके मानने वालों ने भी उनकी तालीम को बदल डाला। कहा, हाँ हजरत ये भी सही है। कहा, हजरत मूसा गए, उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला। हजरत ईसा आसमान पर गए, उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला। शुएबुल औलिया आगे फरमाते हैं, मगर 1400 साल हो गए मेरे मुस्तफ़ा की जो तालीम 1400 साल पहले सहाबा ने महफूज रखी थी, आज 1400 साल के बाद भी ये तालीम वैसे ही महफूज है। रसूल पाक ने जो अहकाम बताए थे वो अहकाम आज भी वैसे ही महफूज है। तो किसकी मेहनतों से महफूज है? किसकी मेहनतों से ये सारे अहकाम महफूज हैं? रसूल पाक के फरमान में आज तक 1000 कोशिश के बावजूद कोई तब्दीली क्यों नहीं कर सका? इसलिए कि रसूल पाक ने अपने नायब की हैसियत से उलमा की जमात को छोड़ दिया। अगर ये उलमा सच्चे उलमा ना होते तो इस्लाम की तालीम भी नहीं रह जाती। रसूल पाक ने अपने नायबीन की एक टीम छोड़ी जिनके जरिया इस्लाम आज अपनी सच्ची सूरत के साथ मौजूद है। तो इसमें मेहनत आप जैसे उलमा की है, आप जैसे उलमा की मेहनत का नतीजा है। तो आपकी ताज़ीम ये दर हकीकत रसूल पाक की ताज़ीम है। इसलिए मैंने खड़े होकर के आपका एहतराम किया। हज़रात, इस वक्त जो सूरत हाल है, कभी कभी मैं बोल देता हूं दबे लफ्जों में कि जो लोग
न जाने क्या क्या खाते पीते हैं। खिंजीर खाएं, कुत्ता खाएं, चूहा खाएं, गोबर खाएं, शराब पिए, पेशाब पिए, जो जो नहीं करना चाहिए अक्ल इंसानी के मुताबिक वो सब करते हैं। उन्होंने तो ये जान लिया कि हमारे मजहबी पेशवा का मकाम क्या है, मगर हमारी कौम आज तक नहीं जान सकी कि हमारे मजहबी पेशवा का मकाम क्या है। ये नहीं समझ सके इनका रुतबा क्या है। ये महफूज है तो आपका दीन महफूज है, आपका अकीदा महफूज है, आपका अमल महफूज है। ये नहीं रहेंगे तो ना आपका अकीदा सही रह सकता है, ना आपका अमल सही रह सकता है। तीन चीजें इस्लाम ने आपको खुसूसियत के साथ दी थी और आज तीनों पर हमला करने की कोशिश ही नहीं बल्कि हमला करके न जाने कितनों को बर्बाद कर डाला गया है। एक है अकीदा, दूसरा है अमल और तीसरी चीज है तहजीब।